हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। फैन फिक्शन का नाम है पावरफुल मेट। ये ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है और वांगीबो टॉप होगा और शाओजान बॉटम होगा। तो हम देखते हैं एक मून पैक होता है, उसमें वांगीबो होता है। वो 22 ईयर्स का होता है और ट्रू ब्लड अल्फा होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अब तक का। वो बहुत पॉजिटिव होता है, बुरी तरह से अपनी मेट को ढूंढ रहा होता है। कभी कभी रूड और कोल्ड भी हो जाता है, लेकिन वो सच में अच्छा है। उसकी यंगर सिस्टर होती है, उसका नाम होता है मैन मैन। वो 90 ईयर्स की होती है। वो बीटा होती है, वो प्रिटी होती है, लिटिल बारबी की तरह होती है और पेफुल होती है। वो सोचती है कि वो अपना मेट कभी ढूंढ ही नहीं पाएगी। वो इबो को टीज करना बहुत पसंद है और वो उसकी बेबी है शिजोई। वो 22 ईयर्स का होता है, वो बीटा होता है। सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। वो बीटा होकर भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सिचेन 24 ईयर्स का होता है, वो अल्फ़ा होता है। वो इबो के साथ ही रहता है हमेशा। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। सिंचैंग होता है, वो 20 ईयर्स का होता है और वो एक ओमेगा होता है। सभी उसे पसंद करते हैं। वो बहुत इनोसेंट होता है और मैनमैक का बेस्ट फ्रेंड होता है। उसके लिए वांगीबो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होता है। और दूसरी तरफ ब्लैक मून पैक होता है, उसमें शाओजान 80 ईयर्स का होता है। वो एक ओमेगा होता है। वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। हर कोई उसे अपना मेट बनाना चाहता है। उसके सेंट से सभी को लगता है कि उसने अपना मेट पहले ही ढूंढ लिया है, तो वो अपनी सेंट ज़्यादातर छुपा कर ही रखता है। उसकी स्माइल बहुत क्यूट है। वो अल्फ़ा को हेट करता है, जैंग चैंग को छोड़ के। वो दूसरे ओमेगा जैसा नहीं था। वो स्ट्रॉन्ग था। वो जितना इनोसेंट दिखता था उतना नहीं था। यानली 80 ईयर्स की होती है, वो बीटा होती है। जैंग चैंग की यंगर सिस्टर होती है। वो शाय होती है, प्रिटी होती है और वो भी शाओजान को लेके ओवर प्रोटेक्टिव होती है। वेनिंग 80 ईयर्स का होता है, वो भी बीटा होता है। वो शाओजान और यानली का बेस्ट फ्रेंड होता है। वो भी प्रिटी होता है और वो शाओजान को लेके ओवर प्रोटेक्टिव भी होता है। जैंग चैंग वो 23 ईयर्स का होता है। वो एक अल्फ़ा होता है। उसे देखकर कोई कह सकता है कि वो कोल्ड है, हार्डलेस पर्सन है, लेकिन वो जिनसे प्यार करता है उनके लिए बहुत सॉफ्ट है। वो बहुत हैंडसम है और उसने अपनी मेट ढूंढ ली है। उसका नाम होता है वेन किंग। वो 20 ईयर्स की होती है। वो ओमेगा होती है। वो ओमेगा होके भी बहुत स्केरी है। जब वो एंग्री होती है तो एंग्री करना ही नहीं चाहता है। जैंग चैंग की मेट होती है। और जिनगंगाई होता है, 22 ईयर्स का होता है और वो ओमेगा होता है। वो बहुत शरारते था। उसे हर कोई डरता था। जब वो गुस्से में आता था तब वो कुछ भी कर सकता था। वो शियुआंग का बेस्ट फ्रेंड होता है। शियुआंग वो अल्फ़ा होता है, 22 ईयर्स का होता है, बहुत हैंडसम होता है, लेकिन हर कोई उससे बहुत डरता है। मून पैक में मैन मैन कहती है, ओ माय गॉड, तुमने सुना सिंचैंग न्यूज़ के बारे में? वो पूरी समय उसे मार रहे होते हैं। सिंचैंग कहता है, रुको, मुझे हर्ट हो रहा है। मैन मैन कहती है, सॉरी सॉरी बेबी, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओ ह्यूज ब्लैक मून पैक हमारे एकेडमी में आने वाला है। क्या अगर मैं सोच नहीं सकती, क्या अगर उस पैक में से तुम्हारा और मेरा मेट होगा? ये हो सकता है ना? वो रूम में जंप कर रही होती है। सिंचैन कहता है, मुझे नहीं लगता मुझे कोई पसंद करेगा, मैं उतना प्रिटी नहीं हूँ। मैं उसे हक करती है और कहती है, हमारे पैक में तुम सबसे प्रिटीएस्ट हो, और उसे ब्राइट स्माइल देती है। मैं कहती है, चलो हम नीचे जाते हैं, मुझे जानना है वो कब तक यहाँ आ जाएंगे। और वो दोनों नीचे आ जाते हैं सबके साथ। मैं कहती है, डैडी। वांगीबो कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हें इतनी लाउड होने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे सामने ही तो है। मैं कहती है, तुम चुप रहो बास्टर्ड। ईबो कहता है, तुम चुप रहो बिच। उनकी ग्रैंड मदर कहती है, तुम दोनों भी चुप रहो। ईबो कहता है, ग्रैंड मदर, उसने स्टार्ट किया है, और वो बेबी की तरह पाउट करता है। मैं कहती है, वैसे मत करो, तुम अगली दिख रहे हो।
ईबो कहता है तुम अगली हो। तभी उसके फादर कहते हैं ओके ओके दोनों भी बस करो। फादर कहते हैं तुम्हें पहले ही पता है ना, ब्लैक मून पैक हमें ज्वाइन करने वाला है। मैं उनके अल्फ़ा से पहले ही बात कर चुका हूँ, वो हमें हेल्प करेंगे। वो बदमाश हमें बार बार अटैक कर रहे हैं ना, उनके लिए। ईबो कहता है उनके पैक में क्या स्पेशल है, उनके पैक में तो ओमेगाज ही भरे हैं, तो कैसे ओमेगा हमें हेल्प कर सकते हैं। तभी उसकी ग्रैंड मदर उसके सिर पर मारती हैं। ईबो कहता है मैं तो सिर्फ कह ही रहा था। ग्रैंड मदर कहती है तुम बास्टर, ओमेगास के बारे में ऐसे बात मत करना, अगर तुम्हारा मेट ओमेगा होगा तो। ईबो कहता है ठीक है, मैं उससे पूरी दिल से प्यार करूँगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। ग्रैंड मदर कहती है कि तुमने वो स्टोरी याद नहीं है ट्रू ब्लड सुप्रीम ओमेगाज के बारे में। ईबो कहता है हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ काल्पनिक है ना। फादर कहते हैं वो काल्पनिक नहीं है। ईबो और मैं कहती है क्या सच में। ग्रैंड मदर कहती है हाँ, तुम्हारे फादर सही कह रहे हैं, पुराने भविष्यवाणी में कहा है सिर्फ 3 ही होंगे, और जितना मैं जानती हूँ उनमें से 2 मर चुके हैं, इसलिए एक और होना चाहिए। मैं कहती है आप कैसे जानती है कि वो मर चुके हैं, क्यूरियस होते हुए पूछती है। ग्रैंड मदर कहती है एक्चुअली मैं उनमें से एक से मिली हुई हूँ, दूसरी तरफ सुबह ब्लैक मून पैक में। जैंग चैंग कहता है वैंकिंग गॉड स्वेयर, अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम 3 घंटे से रेडी हो रही हो, हम दोनों यहाँ तुम्हारी वेट कर रहे हैं। वैंकिंग कहती है ओवर रिएक्ट करना बंद करो, मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ। इस पर शाहजहान हंस रहा होता है। शाहजहान कहता है वैंकिंग हमेशा ही ब्यूटीफुल दिखती है, और उसे हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैंकिंग कहती है मैं भी तुम्हें मिस करूँगी। यानलिंग कहती है ओ गॉड, तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, 2 दिनों बाद तुम मिलोगे फिर से। शाहजहान कहता है लेकिन वो सेम नहीं है। यानली कहती है हाँ, यहाँ आ जाओ मेरे पास। जैंग चैंग कहता है हमें जाना है। यानली और वेनिंग अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, मैं क्लियर किया है। वो दोनों भी अपना सिर हिलाते हैं। वेनिंग कहता है हाँ अल्फ़ा, और वो तीनों को हक करते हैं, और वहाँ से जैंग चैंग और वेनकिंग और जैंग गोंगाई चले जाते। वेनिंग कहता है अब वो चले गए, मुझे तुमसे बात करनी है। शाहजहान यानली वेनिंग की तरफ देख रहे होते सीरियसली। शाहजहान को पता होता है कि किस बारे में बात करना चाहता है। शाहजहान कहता है हाँ। वेनिंग कहता है तुम्हारी आंखें पर्पल थी। यानली कहती है शाहजहान जब लास्ट टाइम तुम्हारी आंखें ऐसी हुई थी तब तुम। शाहजहान कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता लास्ट नाइट क्या हुआ था, और वो रोने लगा। यानली उसे हक कर लेती है। यानली कहती है सब ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं ना यहाँ। वेनिंग कहता है शायद ये सब वांगीबो अल्फ़ा है, उस वजह से ही हुआ होगा, लेकिन इससे कोई सेंस नहीं करता कि वो यहाँ नहीं है, वो सिर्फ फ़ोटो में था, वो इतना स्केयर नहीं है। शाहजहान कहता है मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। यानली कहती है वेनिंग सही कह रहा है, मेरे पास बेटर आइडिया है, चलो हम उनके एकेडमी के बारे में सर्च करते हैं, तो हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे। वेनिंग कहता है हालांकि हम नए मीट से मिलने जा रहे हैं। जान कहता है तुम सीरियस हो मीट के बारे में। वेनिंग कहता है चलो हम मीट के लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं। यानली कहती है हाँ चलो। जैंग चैंग और वेनकिंग और जिनगुंगाई मून पैक पहुंचते हैं। जैसे ही जिनगुंगाई उनके टेरिटरी में पहुंचते हैं, वहाँ स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, वहाँ चॉकलेट के साथ मीट मिक्स होता है। वो और भी ज़्यादा फील करना चाहता था। उसका वुल्फ भी उसे हेल्प नहीं कर पा रहा होता है। उसका उल्फ कह रहा होता है कि हमारा मेट यहाँ है। जिनगुंगाई सोचता है कि क्या आज मैं मेरा मेट ढूंढने वाला हूँ, और यहाँ दूसरी तरफ सीचान सोच रहा होता है यहाँ हम ब्लैक मून पैक पहुँचने का वेट कर रहे हैं। तभी वो बहुत अमेजिंग
सेंट आती है, जैसे वनीला और जैस्मिन की तरह, और उसका उल्फ कह रहा होता है मेट। वांग यीबो पूछता है तुम ठीक तो हो ना? जो सिचैन यहाँ वहाँ सूंघ रहा होता है, तभी वहाँ एक सडनली कार पार्क होती है उनके सामने ही। उनमें से जेन गंगायू और जैंग चैंग और जिन वैनकिंग बाहर आती है, तो वांग यीबो के फादर उनके पास आते हैं, तो वो तीनों भी उन्हें ग्रीट करते हैं। लेकिन जेंग गंगायू और सिचैन फ्रीज हो चुके थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। सिचैन सोचता है कि ये ब्यूटीफुल पर्सन मेरा मेट है। यीबो के फादर जैंग चैंग और वैन किंग और जब जिंगगाओ के हैंड शेक कर रहे होते, तभी सिचैन जल्दी से उसके पास आता है और उनका हैंड जेंगगाओ से दूर करता है और ग्राउंड करता है। हुआ कहता है माइन। चैन देखता है जेंगगाओ सबको इग्नोर करता हुआ उसे स्माइल कर रहा होता है। सिचैन कहता है मेरा नाम सिचैन है, तुम्हारा नाम क्या है? जेंगगाओ ब्लश कर रहा होता है। जेंगगाओ कहता है मेरा नाम जेन गंगाओ है। मैं कहती है ओ माय गॉड, वो मेट्स है। और सभी बेटा स्माइल कर रहे होते हैं। सिचैन उनकी तरफ देखता है। यीबो के फादर सभी अल्फा को पुश करते हैं। सिचैन कहता है अल्फा मुझे माफ़ करें। यीबो के फादर कहते हैं डोंट वरी, मुझे पता है अल्फा बहुत ऑब्सेस होते हैं उनके मेट को लेके। जैंग चैंग और वी किंग और जेंगगाई की तरफ देखता हुआ स्माइल कर रहे होते हैं। यीबो के फादर कहते हैं ए मेम्मा है मेरी डॉटर, ओ बेटा है, और शिजोई ए भी बेटा है, और भूलना मत मेरा सन यीबो ट्रू ब्लड अल्फा है। और तीनों उसकी तरफ देखते हैं और ग्लिप करते हैं और बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव दिख रहा होता है। जैंग चैंग कहता है आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वांग जी के फादर कहते हैं एक मेंबर मिसिंग है, हमारा सिंग चैंग, वो ओमेगा है लेकिन वो बाद में हमें ज्वाइन करेगा। अब तुम बहुत टायर्ड हो चुके होगे, तो चलो अब तो सब घर के अंदर जाते हैं और नाइट में डिनर करते हैं। जब जेंगंगा वो ब्लश कर रहा होता है पूरे समय। यीबो के फादर कहते हैं तुम्हारे पैक में कैसे चल रहा है, वो हमें कब ज्वाइन करने वाले हैं? जैंग चैंग कहता है एक ओमेगा है, 2 बीटा है, कुछ मेंबर और हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ओमेगा शाओजान के बारे में। यीबो के फादर कहते हैं हाँ कहो ना। जैंग चैंग कहता है वो दूसरे ओमेगास की तरह नहीं है, और रुक जाता है। यीबो पूरी बातें सुन रहा होता है, उसका हार्ट जोरों से बीट कर रहा होता है पूरे समय। जैंग चैंग कहता है वो बहुत प्रिटी है। मैन कहती है क्या हर ओमेगा प्रिटी नहीं होता है? जैंग चैंग स्माइल करता है और कहता है हाँ लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रिटीएस्ट है, मेरा भरोसा करो तुम देखोगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं पूछना चाहता हूँ यीबो से और सिचैन से, तुम दोनों उससे थोड़ा दूर ही रहना। और दोनों भी बड़ी आंखें करते हुए उसकी तरफ देख रहे होते हैं। यीबो कहता है हम क्यों ऐसा करेंगे? जेंगगाओ कहता है वही अच्छा होगा, जैसे ये कह रहे हैं वैसे ही करना। यीबो कहता है ओके फाइन, मुझे भी किसी अजीब ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। वो वहाँ से उठता हुआ अपने रूम में चला जाता है। उसकी मदर कहती है मुझे माफ़ करें, मुझे नहीं पता वो उसे क्या हुआ है। जैंग चैंग कहता है इट्स ओके डोंट वरी। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।